ये क्वेश्चन 11th क्लास में भी था। बोला एक कंडक्टर गिवन है, बट कंडक्टर का जो एरिया है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब इधर जाते हुए एरिया चेंज हो रहा है। यहाँ पे एरिया कम है, इधर गए तो एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। इस पी क्यू को आप यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, बात सेम नहीं है, कुछ भी फर्क कर लो। तो बोला है अ वायर हैज अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एज शोन इन फिगर, अ स्टेडी करंट फ्लो थ्रू इट। स्टेडी करंट का मतलब जो करंट फ्लो कर रही है वो कांस्टेंट है, करंट चेंज नहीं हो रही, करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। तो बोला है कि बताओ किस पॉइंट पे जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो ज्यादा होगी। करंट कांस्टेंट है तो मैंने क्या किया, मैंने यूज किया आई जो होता है वो होता है ए एन ई वी डी, ठीक है। एक कंडक्टर की जो डेंसिटी है वो सेम रहती है, तो इसमें क्या किया, एन ई ए और वी डी ऐसे कर दिया। देखो एन फिक्स है, ई फिक्स है, ये नहीं बदलते। करंट क्वेश्चन में गिवन है स्टेडी करंट है, स्टेडी का मतलब कांस्टेंट करंट आ रही है। अगर ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटू वी डी क्या बन गया, कांस्टेंट। एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बन गया, कांस्टेंट। देखो करंट कांस्टेंट कब होगी, जब ये सब कांस्टेंट होगा। एन और ई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, कांस्टेंट। अगर दो वैल्यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब दोनों का जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, इनवर्स रिलेशन आएगा। तो जहां पे एरिया ज्यादा है वहां पे वेलोसिटी क्या आएगी, कम आएगी। तो देखो यहां पे क्या होगा, एक रीजन ये है और एक रीजन ये है। कहां पे एरिया ज्यादा है, एरिया ऑफ क्यू जो है वो ज्यादा आएगा एरिया ऑफ पी से। तो जहां पे एरिया ज्यादा होगा तो वहां पे वेलोसिटी क्या आएगी, कम आएगी। किससे, पी से। तो जो ऑप्शन है देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम आएगी, एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो सही कौन सा है, सी ऑप्शन सही है। सही कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट है एकदम। क्लियर है।